एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज मैं केवल और केवल बैंकर्स के लिए स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ JIIB की, जो अभी अक्टूबर में एग्जाम शेड्यूल्ड है। मैंने अपना JIB CIB दोनों क्लियर किया है और उसका शॉर्ट्स डाला था, तो आप में से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि JIB का स्ट्रैटेजी वीडियो ले आइए, क्योंकि काफी कम दिन अब बचे हैं। हमारे पास लगभग 2-2.5 महीने बचे हैं, तो इसमें हम कैसे स्ट्रैटेजाइज करें कि JIB हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। आप मेरे स्कोर्स यहाँ पे देख सकते हैं। IENFS में मेरा स्कोर 55 रहा, PPB में 59, AFM में 69 और रिटेल बैंकिंग में 65। तो ये स्कोर कैसे आया, क्या मेरी पूरी टेक्निक रही, कैसी स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो की थी, वो सब मैं आपको बताऊंगी। हालांकि ये एग्जाम मैंने 1 महीने के अंदर अंदर क्लियर कर लिया था, मतलब हर एग्जाम के पहले मैं 3-4 दिन पढ़ी हूँ। क्योंकि मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड रहा है तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी था, बट आप कैसे इसे अपने लिए इजी बना सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि जरूरी नहीं है कि सबका कॉमर्स बैकग्राउंड हो, बट हाँ, क्योंकि हम बैंक से हैं तो हमें थोड़ी बहुत बैंकिंग आती है, इसीलिए मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपके लिए भी उतना टफ नहीं होगा। JAIIB CIB की अलग बात है, बट JIB इतना टफ नहीं है अगर आप उसको अच्छे से करते हैं। तो हाँ, टफेस्ट जो है आपका वो IENFS है, वो सबसे ज्यादा टफ है। इकोनॉमी एंड फाइनेंस उसमें आ जाता है। उसको कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ सोर्सेज लिस्ट आउट कर देती हूँ। सबसे पहला जो सोर्स मोस्ट कॉमन है आपका मैकमिलन की बुक्स हैं। दूसरा सोर्स है यूट्यूब की फ्री वीडियोस। तीसरा सोर्स है पेड मटेरियल। आप कोई भी पेड मटेरियल खरीदते हैं तो उसको पेड मटेरियल की कैटेगरी में डाल देंगे। और फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका मैराथन सेशंस, जो आपके फ्रीली अवेलेबल होते हैं यूट्यूब पे। आपके पुराने जो लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ है उसके भी मैराथन सेशंस आपको मिल जाएंगे, और एग्जाम के जस्ट पहले 2-3 दिन में भी मैराथन्स होती रहती हैं। ठीक है, तो ये तो आपके सोर्सेज हो गए। बट यहाँ पे जो 2 सोर्सेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिस्ट नहीं किए, वो है आपका सिलेबस और PYQs। सबसे पहले आप अपने सिलेबस की एक प्रिंट आउट कॉपी निकाल लीजिए और अपने सामने उसको रखिए। उसी से आपको पता चलेगा कि कौन कौन से आपके टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो सिलेबस प्रिंट आउट निकाल लीजिए और PYQs भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको आइडिया देंगे कि लेवल क्या रहने वाला एग्जाम का, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कहाँ से कितने ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। हालांकि वो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से मॉड्यूल्स आपको प्रायोरिटी पे रखने हैं जब आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे। ओके, आपको डेली के 2 से 3 घंटे देने ही देने हैं। अभी आप अगर अभी आज ही स्टार्ट करते हैं, जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा आपको एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि आपको पता है IENFS बहुत टफ एग्जाम है। और अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो आपके लिए AFM भी बहुत टफ पड़ेगा। तो आपको किस तरीके से पढ़ना है, शुरू से पढ़ना है। 2-2, 3-3 घंटे अगर आप रोज पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। सबसे पहली चीज जो आपको करना है, आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी। आपको अपने सारे कंसेप्ट यूनिट वाइज कंप्लीट करने हैं। आपको सारे कंसेप्ट की वीडियोस यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल हैं, या आप कोई पेड मटेरियल परचेज करते हैं तो वहां पे भी आपको सारे चैप्टर्स के वीडियोस मिल जाएंगे। शुरू में आप ऐसे ही शुरू करेंगे, ये नहीं करेंगे कि पहले मैंने मैराथन वीडियोस देख ली। नहीं, मैराथन्स लास्ट में देखूंगी मैं। पहले मैं अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करूंगी, वो भी यूनिट वाइज। अब सिलेबस को कंप्लीट करने की मैं प्रायोरिटी आपको बता देती हूँ, क्योंकि हम क्या करते हैं, यूजुअली हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं और ज्यादातर फर्स्ट चैप्टर बोरिंग ही होता है, तो हम उसको ज्यादा लंबा नहीं खींच पाते हैं और खत्म नहीं कर पाते हैं कभी भी। इसीलिए मैं जो सब्जेक्ट प्रायोरिटी आपको बता रही हूँ मॉड्यूल्स वाइज, वो आप जरूर फॉलो करें, क्योंकि उसी से जो आपको सबसे पहले करना है उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। इसीलिए इस प्रायोरिटी को जरूर से फॉलो कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे IENFS के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो इसके जो पहले के 2 मॉड्यूल्स हैं आपके A and B, वो पूरे के पूरे बेस्ड हैं इकोनॉमिक्स पे, और C और D बेस्ड है आपके फाइनेंस पे। आपका जो प्रायोरिटी रहनी चाहिए वो C and D और फिर A और B होनी चाहिए, क्योंकि C and D जो फाइनेंस वाला पोर्शन है वो ज्यादा वेटेज रखेगा आपके एग्जाम में। तो फाइनेंस को पहले पढ़िए और उसके बाद इकोनॉमिक्स को पढ़िए। इकोनॉमिक्स वैसे भी बहुत बोरिंग होती है, थ्योरी बहुत ज्यादा है, हिस्ट्री है आपकी इंडियन इकोनॉमी की और कई सारी चीजें, वो थोड़ा सा आप कम भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा। बट C और D को प्रायोरिटी पे रखेंगे, पहले फाइनेंस पढ़ेंगे। तो आपकी प्रायोरिटी कैसे आ गई, C, D, A, B।
से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएंगे, मतलब 65 से 70 क्वेश्चंस आप सिर्फ सी और डी से बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि ए और बी को आप बिल्कुल ही छोड़ दें, क्योंकि वहां पे क्या होता है, सी और डी से अगर कोई क्वेश्चन बहुत टफ आ गया तो आप ए और बी के कुछ क्वेश्चंस बना के अपना 50 मार्क्स का जो टोटल है वो कैरी कर सकते हैं, पूरा अचीव कर सकते हैं। इसीलिए कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, लेकिन पहले सी और डी कंप्लीट करेंगे और ए और बी में से आप चाहें तो स्पेसिफिक जो चैप्टर्स हैं आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, पूरा नहीं पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा। अब कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं तो वो आपको पीवाईक्यूज से पता चलेगा कि पीवाईक्यूज में आपके कौन कौन से चैप्टर्स से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उन चैप्टर्स को टिक कर लीजिए अपने प्रिंट आउट में, जो सिलेबस का प्रिंट आउट निकाला, और उन चैप्टर्स से ही शुरू कीजिए। लास्ट में अगर टाइम बचे तो बाकी चैप्टर्स भी कर सकते हैं, लेकिन शुरू उसी से कीजिए जिसका ज्यादा वेटेज है। फिर आ जाता है आपका पीपीबी, जिसमें आपका प्रैक्टिसेस, पूरे जो बैंकिंग की प्रैक्टिसेस है वो है। ये इजीएस्ट आपका सब्जेक्ट है, हालांकि इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बट उससे डरना नहीं है, बहुत इजी पड़ेगा ये आपको अगर आप देखेंगे तो। इसकी सिलेबस प्रायोरिटी आप देख लीजिए, बी मॉड्यूल आप सबसे पहले करेंगे, उसके बाद ए, फिर डी, फिर सी। इसी तरीके से इसी प्रायोरिटी के साथ अगर आप करते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। ये प्रायोरिटी करने के बाद आपको क्या करना है, सारा पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, बी विथ मी। इसके बाद बात करते हैं एएफएम की, तो एएफएम में पूरा अकाउंटिंग है, ठीक है। आपका अगर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है तो बैलेंस शीट्स, आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये सारी चीजें आपको थोड़ी टफ पड़ेंगी, बट अगर आप इसको थोड़ा सा भी समझने की कोशिश करेंगे तो उतना टफ नहीं है। बट हाँ, आज से शुरू करेंगे तब इजी लगेगा, वरना लास्ट में तो टफ लगने ही वाला है। इसीलिए एएफएम को प्रायोरिटी बेसिस पे शुरू कर दीजिए। जैसे आपका आईएनएफएस है वो टफ, मोस्ट डिफिकल्ट है, तो सेकंड नंबर पे आपका एएफएम आ जाता है। तो उसकी सब्जेक्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। एएफएम की प्रायोरिटी रहेगी ए, बी, डी, सी। इस प्रायोरिटी में अगर आप इसको कंप्लीट करेंगे तो आप देखिए, एक चीज फिक्स रखिए, जो लास्ट वाला मैं आपको बताई हूँ, लीस्ट जो है आपका इम्पोर्टेंट मॉड्यूल, उसमें से आप कुछ चैप्टर्स भी करके जाएंगे तो चल जाएगा। बट हाँ, फोकस कीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पे, तभी जाके आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ले आएंगे। और लास्ट में चलते हैं हम रिटेल बैंकिंग पे। रिटेल बैंकिंग सबसे इजी है चैप्टर, मतलब सबसे इजी जो कंपोनेंट है आपका वो रिटेल बैंकिंग है। रिटेल बैंकिंग को आप आराम से 1 महीने में पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप मतलब रोज थोड़ा थोड़ा टाइम देके भी पढ़ेंगे तो आराम से 1 घंटा डेली का देंगे तो आराम से कंप्लीट हो जाएगा। इसकी सिलेबस प्रायोरिटी है वो मैं आपको बता देती हूँ, बी, सी, डी, ए। यहाँ पे आपको बी वाला मॉड्यूल सबसे पहले करना है, लास्ट में ए करना है, जिसको हम हमेशा पहले स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब आप सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपका एक मॉड्यूल फिनिश हो जाए उस मॉड्यूल के मैराथन सेशंस देखिए। उस मॉड्यूल के आपको क्या करना है, अलग अलग चैनल्स पे मैराथन सेशंस मिलेंगे। अब आपको सिलेक्ट करना है कौन सा टीचर आपको ज्यादा समझ में आता है, उस टीचर के मैराथन देख लीजिए उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के। फिर देखिए आपको कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। अगर आपको नहीं बन रहे तो जिस चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं उस चैप्टर को जाके रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज कहाँ से करेंगे, अगेन या तो आप बुक में से कर सकते हैं या यूट्यूब वीडियो में वो पर्टिकुलर चैप्टर डालेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। बुक से आप कोशिश कीजिए कम से कम पढ़ने का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो आप बुक से कवर कर सकते हैं। बुक से मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेंदी है और आप कवर करने उतरेंगे तो बहुत बोरिंग लगेगा बुक पढ़ना, इसीलिए मैं यूट्यूब वीडियोस आपको सजेस्ट कर रही हूँ। आप अगर पेड मटेरियल नहीं भी लेते हैं तो भी आपका निकल जाएगा। JIB इज नॉट दैट टफ, आप यूट्यूब से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप मॉड्यूल वाइज कंप्लीट करते जाएंगे, मॉड्यूल वाइज मैराथन्स देखिए, और जैसे ही आपका एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है उसका कंप्लीट मैराथन देखिए। पिछले वाले जो एग्जाम हुए उसका, जो आपका लेटेस्ट एग्जाम होगा उसके 1-2 दिन पहले जो मैराथन्स होंगे वो तो आप लास्ट में देखेंगे। अभी के लिए जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट कंप्लीट होता जाए उसके मैराथन्स आप देखना स्टार्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, और यूजुअली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आपके मैकमिलन के क्वेश्चंस आते हैं, आपके PYQs आते हैं प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस, क्योंकि उनके पास इतना बड़ा क्वेश्चन बैंक नहीं है। जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रिपीट हो जाते हैं, तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाने जैसी आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाए,
ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको याद रह जाएंगे। जब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, वहां पे कई सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने अभी 1 घंटे पहले मैराथन देखी है, जो कंप्लीट की है, उसी में से क्वेश्चंस आ गए। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उसको प्रायोरिटी पे रखिए और सिलेबस सामने रखिए हमेशा। जैसे जैसे मैंने प्रायोरिटी बताई है वो मॉड्यूल्स कंप्लीट करके उनके मैराथन देखिए, और पूरा जब सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाए तो पूरे सब्जेक्ट की मैराथन देखिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, और अगर आपको कुछ भी डाउट वगैरह आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपका। और बाकी आपको कोई भी तकलीफ आए किसी भी सब्जेक्ट में तो आप बताइएगा, मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी भी लाने की कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।